हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन गौरव स्टेज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। ये क्लास के 9th के अंदर क्वेश्चन आते हैं और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या है, इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से हम इन क्वेश्चनों को बिल्कुल समझेंगे। जैसे कि देखो, हमें दिया है कि 0.6 पे बार का मतलब अभी समझाता हूं, को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ये चीज समझना है। यहां पे देखो, जैसे कि ये जो है P अपॉन के Q इस तरह से है, तो यहां पे जो है वो Q का मान 0 नहीं होगा, बाकी 0 की जगह कुछ भी हो सकता है। यहां पे P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन में हमसे बोला गया। इसी तरह से अब समझते हैं बार का मतलब। बार का जो मतलब होता है, जैसे किसी संख्या के ऊपर बार हो, जैसे कि इसके ऊपर बार है, इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार लिख सकते हैं आप, कितनी भी बार, जितने आपका मन करे। तो इसका मतलब होता है, बार का मतलब होता है ये संख्या क्या है, बार बार रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार स्थान से पूछे भी जाता है कि इस तरह वाली संख्या को दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो अशांत होता है। जब हम भाग देकर निकालते हैं और जो रुक जाती है भाग, उसके वो दशमलव प्रसार ऐसा वो शांत होता है, और जो नहीं रुकती जैसे कि यह है, तो इसका अशांत होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। इस बात को छोड़ो, इसे समझो। इसका मतलब है कि हमें जो दी संख्या दी है उसे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमें जो है उसे x बराबर मान लेना है कि माना x बराबर 0.66666। आप जितना मर्जी उतनी बार आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आगे इन्फिनिटी तक है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, अनंत का मतलब कि जिसका कोई अंत ना हो। इसी तरह से इस संख्या का भी कोई अंत नहीं है, जितनी बार लिखना चाहो इतनी बार लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करनी है, आपको एक चीज समझना है, जितने के ऊपर बार है, यहां पर कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो आप कहोगे एक संख्या के ऊपर बार है। हमें क्या करना है, इस संख्या के पीछे कितना, एक जीरो लगा देना है। तो कितने से, हमें 10 से गुणा। अब हम मान लो यहां पे ऐसा होता कि दो संख्याओं के ऊपर बार होता, तब हम 100 से गुणा करते। अगर मान लो 3 संख्याओं के ऊपर बार होता, तब हम क्या करते, 1000 से गुणा करते। तो यहां पर कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे लाइन, दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, 10 से गुणा करने पर। दोनों पक्षों का मतलब है ये वाला पक्ष, ये वाला पक्ष। ठीक है, तो इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10x बन जाएगा। ठीक है, जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे, अगर देखो किसी संख्या में पॉइंट वाली में, जैसे कि मान लो ये पॉइंट वाली संख्या है और इसमें हम 10 से गुणा करें, तो क्या होता है, 0.1 अंक उठ के इधर आ जाता है। ठीक है, 0.1 अंक उठ के इधर आ जाता है। तो इसी तरह से जब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव उठ के कहां आ जाएगा, इस 6 में आ जाएगा। ठीक है, 6 के बाद तो बराबर क्या हो जाएगा, अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 6.666। आप कितनी भी बार 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने 4 बार 6 लिख लिया और इन्फिनिटी। अब इसके बाद देखो, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आप अगर ये काम सीख जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से आगे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा इधर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है समीकरण 2 माइनस के 1 करने पर। ठीक है, करने पर हमें क्या करना है, जो हमारी समीकरण नंबर 2 है इसमें से इसको हमें माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, जैसे कि ये 10x है, 10x में से ये x कितना है, ये 1x है। 10x में से 10x में से 1x गया तो कितना x बचा, तो हमारा बच गया 9x बराबर कितना हो जाएगा। अब इसके बाद सुनो, जब इसमें से इसे घटाएंगे तो इस संख्या को लिखते हैं ऊपर कितना, 6.666 और 6। अब देखो ये वाला तो हमने लिख लिया, अब इस वाले को लिखते हैं इसके नीचे 0.6666। अब देखो यहां से हमारा क्या बचा, अगर 6 में से इन्हें करना है हमें माइनस, हमने लिखा ना घटा करने पर, है ना, माइनस 2 में से 1 को घटाने पर। तो यहां पे बचा 0, यहां पे भी क्या बचा 0, यहां पे भी क्या बचा 0, यहां पे भी 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और बाकी हमारा क्या आ गया 6। इसका मतलब ये तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा खाली क्या बचा, 6 बचा। तो बराबर में क्या बच गया, हमारा 6 बच गया। अब इसी तरह से क्या करेंगे, इसको उठा के हम इसके बटे में ले जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा, और इसको कर दो डिवाइड, 3 से हो जाएगा। 3 दूनी होता है 6 और 3 तिया होता है 9। इसका मतलब x बराबर हमारा क्या आ गया, 2/3 हमारा आ गया, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने देखो 6 को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया तो हमें क्या मिला, 2/3 हमें मिल गया, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा।
आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और दोस्तों ये जो है 9th क्लास में आता ही आता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं 9th क्लास में, तो इसे अच्छे से तैयार करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।